अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। अगर कोई पूछे तो, अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। गिरधर गोपाल को, गिरधर गोपाल को पूजने वाले हम है प्रणामी। भागवत संधर छाया श्री कृष्ण हरे। नारद जी कहली से रचि रचि छंद भरे, स्वामी रच रच छंद भरे। कलयुग पाप को हरने, प्रलय पाप को हरने। नारद सीध करे जय श्री कृष्ण हरे। ज्ञान वैराग छोड़हि वृंदावन माहे, राम वृंदावन माहे। भागवत के सुनने से, भागवत के सुनने से जागृति आई। जय श्री कृष्ण हरे। प्रेत योनि धारी, प्रेत योनि धारी। गोकर्ण कथा सुनाई, गोकर्ण कथा सुनाई। हो गए निस्तारी। जय श्री कृष्ण हरे। परीक्षित ने संबित के गले सर्प डाले, राम गले सर्प डाले। सिंधी श्राप दिया था, श्राप दिया था, किए भारी। जय श्री कृष्ण हरे। राजा परीक्षित भयवश गंगा तट आई, राम गंगा तट आए। सुखदेव कथा सुनाई, सुखदेव कथा सुनाई। मुक्ति फल पाए। जय श्री कृष्ण हरे। 14 साल तक निजामन देवी भागवत श्रवण किए, भागवत श्रवण किए। श्री निज नाम को पाया, राधे श्याम को पाया। श्री कृष्ण दरस दिए। जय श्री कृष्ण हरे। हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी।
सत्य की राह पे पाया। गुरु की कृपा से हमने मन को सत्य की राह पे पाया। प्रेम और भक्ति के मंत्र को हमने, प्रेम और भक्ति के मंत्र को हमने सारे जग में फैलाया। साधु और संतों के, साधु और संतों के चरण छूने वाले हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। अगर कोई पूछे तो, अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो। मन
परम आदरणीय श्रीमद् भागवत भास्कर, जिन्होंने अब तक 2422 बार भागवत किए, ये 2423वीं कथा अविरल रूप से निरंतर। आपको पता होगा 1981 में गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज ने यहाँ सिलीगुड़ी में 108 पारायण का आयोजन किया था। तब आप में से कितने लोग जगे थे और कितने लोग जागने वाले भी थे? बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसी मंदिर में, आज जहाँ मंदिर है यहाँ बड़ा भारी पंडाल लगा हुआ था और उस समय भागवत करने वाले श्री हरिहर शास्त्री जी वृंदावन धाम से पधारे। वाणी चर्चा करने के लिए आचार्य धर्मदास जी महाराज नौतनपुरी धाम से पधारे और प्रणामी समाज के सभी संत, गुरुजन, महात्मा, महापुरुष सारे के सारे यहाँ सिलीगुड़ी पधारे हुए थे। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल का सबसे बड़ा उत्सव, क्योंकि गुरु महाराज ने देखा कि धीरे धीरे अब शरीर कमजोर होगा, इसलिए दिल खोल करके 108 पारायण महोत्सव संपन्न करना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने पारायण का भव्य आयोजन किया। तो पारायण पूरे करने में पूज्य महाराज श्री सदानंद जी को गुरुजी ने बहुत बड़ा दायित्व दिया था कि ये संपूर्ण पारायण में दिन रात एक करके आपको खटना है, रात को सोना भी नहीं है। तो महाराज जी ने दिन रात एक किया, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए उसमें योगदान देना ही पड़ता है। तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले का एक तुलसी की माला महाराज जी को पहना करके आशीर्वाद दिया कि इस बार तो मैंने भागवत करने के लिए वृंदावन धाम से विद्वान बुलाया है, अब से आगे तुम भागवत किया करोगे और हम किसी को नहीं बुलाएंगे। मेरा आशीर्वाद है। देखिए, गुरुजी मंगलदास जी महाराज वाणी के मर्मज्ञ तो थे ही, हम लोगों ने उनसे वाणी सीखी। रात से लेकर के क़यामतनामा पर्यंत गुरुजी मंगलदास जी से वाणी सीखने का मौका पूज्य महाराज जी को भी मिला, मुझे भी मिला। पर गुरु महाराज कहते थे कि वाणी के साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा भी होनी चाहिए, उससे जागनी बढ़ती है, सर्वत्र जागने का विस्तार होता है। इसलिए गुरु महाराज स्वयं भी वक्त वक्त पे भागवत का बहुत सारा ज्ञान सुनाया करते थे। तो गुरु जी ने कहा कि मेरे पास जो भागवत का ज्ञान है वो सारा आशीर्वाद के रूप में मैं प्रदान करता हूँ। ऐसा करके पूज्य सदानंद जी महाराज को उन्होंने माला पहनाई और उनके सिर के ऊपर गुरु महाराज ने हाथ रखा। तो महाराज जी ने तब से भागवत शुरू की और जब से उन्होंने भागवत शुरू की तो पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा और तब से लेकर के 1981 से लेकर के 2025 चल रहा है। इतने साल बीत गए, कथा अविरल रूप से चल रही है, देश में विदेश में
क्रूज में भी, पानी के जहाज में भी, जल थल नभ सर्वत्र उनकी कथा हुई है और सुंदर साथ में उसका आनंद लिया है। तो ऐसे पूज्य महाराज जी हम सबके बीच उपस्थित हैं और इस बार की कथा के प्रमुख यजमान बनने का मौका मिला है। हमारे मंदिर के ही ट्रस्टी श्री अशोक जी और अरविंद जी को साल में एक बार तो ये कथा कराते ही है, उसके प्रमुख यजमान बन जाते हैं और उनकी माता जी सावित्री देवी जी, उनकी बहनें, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उनका परिवार छोटा नहीं है, ये सारा सुंदर साथ परिवार भी उनका उधर है। तो हमारे मंदिर के गुरु जी प्रणामी मिशन ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, माताएं, बहनें, हमारे संगीतकार जिन्होंने अपने मधुर कंठ से सेवा पूजा और भजनों को गा करके कार्यक्रम में बहुत सुंदरता उन्होंने प्रारंभ की, और हमारे इधर आशीष जी, अमर जी और हमारे राजकिशोर जी पुजारी जी, आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुप्रसाद जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवत प्रेम प्रणाम। सिलीगुड़ी के सुंदर साथ से मिलने का मुझे भी बहुत बार मौका मिलता है। एक महीने भीतर में आप सब मिलते रहे, सभी के दर्शन होते रहे। फिर मैं 1.5 महीना विदेश की यात्रा पे गया, क्योंकि गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि ये वाणी की चर्चा देश में नहीं विदेश में भी सुनाना। तो आप देखिए, हमारे देश के लोग विश्व के 100 कंट्री में 100 देश में रहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग जो है ना, नेपाल और भारत के जो लोग हैं, विश्व के 100 देश में काम करते हैं, रहते हैं और कई कई तो वहीं के नागरिक, वहीं के सिटीजन बन गए हैं। तो इंग्लैंड जिसको कहा जाता है, देखिए इंग्लैंड को हम इसीलिए भी जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश में 200 साल तक राज किया। ब्रिटिश लोगों ने 200 साल तक राज किया, जबकि पहले ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने आए थे। भारत के मसाले का व्यापार, कपड़े का व्यापार, लोहे का व्यापार इंग्लैंड लेकर के जाने के लिए जहाज लेकर के ब्रिटिश लोग आए थे और सबसे पहले वो लोग कलकत्ता में उतरे थे। पर धीरे धीरे उन्होंने व्यापार ही नहीं किया, हमारे देश के ऊपर राज भी करना शुरू किया। एक एक राजा को जीतते गए, दूसरे से लड़ाते गए, यहीं के लोगों को सेना बना करके यहीं के लोगों से लड़ाइयां लड़ाते रहे, क्योंकि वो लोग बुद्धिमान थे। और हमारे देश के राजाओं ने देश बचाने के लिए कुछ कार्य किया नहीं, भारत बचाने के लिए कुछ कार्य नहीं किया। तो 200 साल तक ब्रिटिश लोगों ने राज किया, 300 से ज्यादा साल तक मुगलों ने राज किया और सब मुगल ब्रिटिश ये सब मिलाकर के लगभग 1000 साल तक हमारा देश गुलाम बनकर के रहा। इसका एक ही कारण था कि हमारे राजा लोग जागे हुए नहीं थे, परस्पर विरोध करते थे, इसीलिए पूरे भारत को नहीं बचा सके। परंतु हमारे देश भक्तों ने शहीद बन करके उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि आज भारत स्वतंत्र है और विश्व में भारत का नाम है और विश्व भर के लोग भारतीय लोगों को आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, धार्मिक होते हैं और समाज सेवी भी होते हैं। तो इंग्लैंड में भी बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं,
तब ब्रिटिश ने राज किया। अब हमारे लोग वहां पर बड़ा बड़ा व्यापार सेंटर चलाते हैं और ब्रिटिश लोगों को नौकरी देते हैं। कैसी बात है ना। और बीच में एक ऋषि सुनक नाम के एक व्यक्ति तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने 2 साल के लिए। उन्होंने 200 साल राज किया। हमारे भारतीय ने 2 साल उनके ऊपर राज किया। देखिए, तो वहां भी हमारे सुंदर साथ है, इंग्लैंड में भी हमारे सुंदर साथ है, वहीं के सिटीजन बन करके रहते हैं, परंतु राज्य की भक्ति करते हैं, मेला मंडली करते रहते हैं, उत्सव करते रहते हैं। फिर उसके बाद यूएसए में तो हम लोगों के प्रणामी 4 मंदिर बने हुए हैं। 4 जगह यूएसए में प्रणामी मंदिर है। नेशविल में है, डलास में है, ग्रांड रैपिड में है और ह्यूस्टन में। और भी 1-2 जगह बनेंगे ऐसा लगता है। सुंदर साल की संख्या काफी है वहां पर। और हमारे 3 जगह जो मंदिर बने हुए हैं ना, वहां के चर्च को खरीद करके मंदिर बनाया गया। क्योंकि अब विदेश में लोग, ईसाई लोग भी धीरे धीरे उनके बच्चे ना चर्च जाना छोड़ दिया। बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं, परंतु आज के जो आधुनिक लड़के चर्च नहीं जाते हैं। तो बोलते नो रिलीजन, हमें रिलीजन नहीं चाहिए, ऐसा भी आजकल के लड़के लोग बोलते हैं। तो चर्च बिक जाते हैं। जब वहाँ के मेंबर खत्म हो जाते हैं तो चर्च बिक जाते हैं। फिर हिंदू लोग खरीदते हैं, बुद्धिस्ट लोग खरीदते हैं, मुस्लिम लोग खरीदते हैं। तो हमारे सुंदर साथ में भी 3 जगह चर्च खरीद करके मंदिर बनाया और 1 जगह जमीन ही खरीद करके प्रारंभ से मंदिर बनाया है। 4 प्रणामी मंदिर यूएसए में है। और एक हमारे बालक जो इसी सिलीगुड़ी के विद्यालय में पढ़ते थे, उन्होंने भी 1 चर्च खरीद करके हिंदू मंदिर बनाया है। तो आप देखिए, हमारे भारत के लोग, नेपाल के लोग धीरे धीरे ईसाई बन रहे हैं। यहाँ के लोग ईसाई बनना पसंद करते हैं और वहाँ के लोगों ने चर्च बेच दिया। कितना अंतर है ना। इसीलिए हिंदू धर्म कितना महान है, हिंदू संस्कृति कितनी महान है, हिंदुत्व कितनी बड़ी चीज है, इस पे हम सबको गर्व करना चाहिए। और उसी हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय, मत, पंथ इत्यादि आते हैं और हम प्रणामी भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम जपते हैं और हमारे महामंत्र में परब्रह्म श्री कृष्ण का नाम आता है। तो यूएसए में भी हमारे मंदिर और कार्यक्रम होते रहते हैं। और कनाडा एक और देश है अमेरिका में, उत्तर में कनाडा, वहाँ भी हमारे बहुत सारे सुंदर साथ रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो जब भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग गुरुजनों को बुलाते हैं। इस बार मैं 1.5 महीना वहाँ पर कार्यक्रम में था, जो यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से मैंने आप सबको दिखाया कि कहाँ पर कैसा कार्यक्रम हुआ है। तो देखिए, धर्म किसको नहीं चाहिए। किसी भी देश में रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी परिवेश में रहे, धर्म सबको चाहिए, क्योंकि धर्म से ही तो शांति मिलती है। लोग अशांत हो जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या करें, जंगल में चले जाएं, पहाड़ की चोटी में चढ़ें या समुद्र में जाकर के सैर करें, मन में अशांति है, क्या करें। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, घबराहट में आ जाते हैं कि अशांति को कैसे दूर करें। पर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जंगल में जाइए तो भी अशांति आपके साथ ही जाएगी। हिमालय की चोटी में चढ़िए फिर भी अशांति आपके साथ ही जाती रहेगी। समुद्र में सैर कीजिए फिर भी अशांति साथ जाती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही मंदिर में बैठ करके
राज राज पिया पिया, धनी धनी तू ही तू है हे मालिक, हे मेरे पिया हे मेरे धनी, मुझे शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए, ऐसा आप बोलते रहेंगे तो आपके ही घर में, आपके ही मंदिर से, आपके ही श्री राज्य आपको शांति देंगे। कहा तो बाहर ढूंढता है वो तेरे दिल के अंदर है। कहते हैं बाहर से कोई शांति हमें देगा नहीं, बाहर से शांति कोई प्रदान करेगा नहीं, जिससे मिलो और अशांति बढ़ा देता है। दुनिया में अशांति बढ़ाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, कुछ न कुछ आपको टेंशन दे करके अशांति बढ़ा देते हैं। तो शांति के लिए हम गुरुजनों के पास आते हैं, शांति के लिए मंदिर में हम आते हैं, परिक्रमा करते हैं, शांति के लिए घर में ही हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है शांति, और शांति धर्म ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कोई राजनेता से मिलकर के शांति मांगिए नहीं है उसके पास, किसी डॉक्टर से शांति मांगिए तो सोने की गोली दे देगा, 8-10 घंटे सोने के लिए आपको गोली देगा कि मुझे अशांति है, टेंशन है, तो नींद की गोली दे देगा, परंतु शांति की दवा उसके पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। पर आप धर्म के शरण में जाएंगे, गुरु के शरण में जाएंगे, मंदिर के शरण में जाएंगे और परमात्मा मय बन जाएंगे कि ये अशांति दूर करने वाले परमात्मा ही है। इसलिए तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम में ब्रजरास, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारो लाज। हे परमात्मा, हे ब्रजरास, मेरा तन मेरा धन मेरा जीवन आपको अर्पण है, आप मेरे लाज को रखिए और मुझे शांति दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे सद्भाव दीजिए। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो अपने आप शांति भरे का अनुभव होगा, अपने आप शीतलता प्राप्त करने का आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये शक्ति धर्म में है, ये शक्ति मंदिर में है। आप देखिए कभी कभी लोग सत्य की खोज करते हैं, सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है, क्योंकि अधिकांश लोग झूठ बोलने वाले मिलते हैं ना, झूठ बोलते रहते हैं। राजनीति में भी बहुत बार झूठ बोला जाता है, व्यापार जगत में भी बहुत बार झूठ बोला जाता है, सामाजिक क्षेत्र में गपशप करने वाले भी बहुत झूठ बोलते हैं, और सोशल मीडिया में भी लोग बहुत झूठ डाल देते हैं, झूठा समाचार, कोई मरा ही नहीं और उसकी अर्थ दिखा देते हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, वो जिंदा है, उसको पता भी नहीं है, परंतु उसकी अर्थ निकल रही, ऐसा दिखा देते हैं, झूठा समाचार सब जगह। तो आप सोचेंगे कि जहां जाओ वहां झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, सत्य कहाँ है? तो आप धर्म के शरण में आइए, मंदिर के शरण में आइए, परमात्मा के चरणों में आइए, सत्य होने का अनुभव आपको तत्काल हो जाएगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? परमात्मा के शरण में जाओ तो सत्य की प्राप्ति होगी, जगत में दौड़ लगाते रहोगे तो मिथ्या की प्राप्ति होगी, झूठ की प्राप्ति होगी, झूठ से कभी मोक्ष गति नहीं मिलती, सत्य का सहारा हमें लेना होगा। तो प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में सत्य की परिभाषा करते हुए एक चौपाई उन्होंने कही है, ऐसे तो अनेक चौपाई है, पर आज के संदर्भ में एक ही चौपाई पर्याप्त है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सत्य व्रत धारण सो पालिए, जहां लगे वो देहा, अनेक विघ्न पड़े जो माथे, तो इसलिए कहते अरे भक्त जन, अरे सुंदर सा सत्य व्रत को पालन करो कि हम सत्य व्रती बनेंगे, ऐसा आप सोच करके चलो। तो सत्य को पालन करने में विघ्नों से लड़ना पड़ता है, बाधाएं बहुत आ जाती है। दुनिया में कोई भी अच्छा काम सोच करके चलते हैं ना, श्रेयांश से बहु विघ्नानि, श्रेय कार्य करने निकलते तो बाधाएं आती है, पर ज्ञानी जन बाधाओं से घबराते नहीं है,
ज्ञानी जन बाधाओं को भी एक तरफ करके अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। जैसे गुरु महाराज ने एक बार हम लोगों को उदाहरण दिया कि हम लोगों ने पूछा, गुरु महाराज जीवन में बाधाएं आती है, क्या करना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा, पानी की तरह रास्ता ढूंढ करके चलो। पानी जब हिमालय से बहता है, बर्फ पिघलने के बाद पानी बहता है, बहते बहते पानी के सामने बहुत बड़े बड़े चट्टान आ जाते हैं, तो पानी देखता है कि चट्टानों से टकरा करके तो कोई फायदा नहीं है, अगल बगल में रास्ता है कि नहीं। पानी देखता है और बगल से अपना रास्ता निकाल करके पानी आगे बढ़ता है। फिर आगे बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है पानी के सामने, पहाड़ को लांग करके तो पानी जा नहीं सकता। फिर पानी देखता है कि इसके भी अगल बगल से निकलने का कोई रास्ता है, तो पहाड़ के बगल से भी पानी निकलता है। कई बहुत बड़े दरख्त आ जाते हैं, पानी वहां भी रास्ता ढूंढ लेता है। धीरे धीरे पानी रास्ता ढूंढ करके नाले से नदी के रूप में, नदी से महानदी के रूप में, महानदी के बाद समुद्र में जाकर के पानी समा जाता है। बहुत सारे विघ्न रास्ते में आए, परंतु विघ्नों से वो टकराया नहीं, अपना नया रास्ता उसने ढूंढ लिया, नया मार्ग उसने ढूंढ लिया और अपने मूल समुद्र में जाकर के उसने अपने आप को समा दिया। इसी तरह हमारे आत्मा में परम धाम जाने के लिए जब तैयार होती है, तो बाधाएं कभी कभी तो परिवार वाले ही बाधा डाल देते हैं ना। जैसे देवचंद्र जी महाराज को पिताजी ने बाधा डाल दिया, नहीं जा सकते तुम भागवत सुनने। तो ऐसे कभी कभी परिवार में ही कुछ लोग बाधा डालने वाले निकलते, कभी यार दोस्तों लोग बाधा डालने वाले निकलते हैं, कभी बिन सोचे जिनको अपने कभी लेन न देन ऐसे लोग बाधा डालने के लिए निकल आते हैं। परंतु आत्मा रुकने वाली नहीं है। जिस आत्मा ने परमात्मा को पाने के लिए मार्ग ढूंढ लिया है, वो आत्मा कहीं रुकेगी नहीं। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, अहम तेरो करार। कान्हा जी वाणी में कहते हैं, हे मेरी आत्मा तुम अगम से परे, परे से परे जाना है, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के तुम चल रही हो, इसलिए छोटी मोटी बाधाओं से तुम्हें घबराना नहीं है, रुकावट आने से तुम्हें डरना नहीं है। अगम अपार अपार अपार, कहाँ है तेरो करार? अगम से भी परे, उससे भी परे, उस परम धाम में जाकर के शांति को प्राप्ति करना है। तो श्री जी ने कहा, अनेक विघ्न पड़े जो माथे, सत्य के सारे चलने वालों को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा। भागवत में सुनते हैं, ध्रुव ने, प्रहलाद ने कितना बड़ा संघर्ष किया, अम्बरीश ने कितना बड़ा संघर्ष किया, गोपियों ने कितना बड़ा संघर्ष किया और अंत में विजयी हो गए। और आज उनका नाम गर्व से लिया जाता है और उनको याद करके हम सब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भक्त प्रहलाद बन करके आता है, ध्रुव बन करके आता है, तो सही में ध्रुव और प्रहलाद देखने का अनुभव हो जाता है भागवत कथा में, क्योंकि वो सत्य के सहारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। तो ऐसे ही प्रणामी परंपरा में भी सत्य धर्म, प्रेम धर्म, शांति धर्म और परमधाम का धर्म, गोपी भाव का धर्म, सखी भाव का धर्म, आत्म जागृति का धर्म, इसी का जोर शोर से प्रचार होता है वाणी के माध्यम से। और श्री गुरु के सुंदर साथ को तारतम वाणी से अच्छी तरह अवगत है, क्योंकि आप लोग घर घर में भी पूजा पधराए हुए हैं और वाणी का पारायण आप लोग करते रहते हैं, मंदिर में भी पारायण होते रहते हैं। तो इस वाणी से जुड़ने का, इस वाणी से जुड़ने का अर्थ है सत्य से जुड़ने का, राज्य से जुड़ने का आप सबको मौका मिला हुआ है। तो मैं अभी इतना ही में रखूंगा, क्योंकि आज पूज्य महाराज जी प्रारंभ से लेकर के दसम स्कंद तक श्रीमद् भागवत की कथा लेकर के चलेंगे। तो पूज्य महाराज जी को सुन करके हम लोग धन्य धन्य बनेंगे। तो वाणी चर्चा को यही विराम देने जा रहा हूँ जय जयकार के साथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम की। आनंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई जो महारानी की जय, महाराजा की
साल की तीनों पुरी धाम की गो माता की गोविंद भगवान की भारत माता की वंदे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे लाल की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चिदादित्यं किशोरांजं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं येष्वरूपे पुराविदां पवित्र प्राप्तं निपाणनाथं सततं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वंदो सतगुरु चरण करुण धन प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल देव प्राणनाथ तुम सत्य तुमसे जगत गाय मैं आधीन करनी मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रसाद मंगल सुंदर छात्र मंगल दान गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भ्रंग को गुरु करते आप गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक दानी चकोर अष्ट पहर कतरा गुरु चरण की तन प्यारे की भगवान की आओ प्राणनाथ मारा कर दो देव का कल्याण कृपा के सागर गुण मंदिर तुम्हारा ध्यान कर दो देव का कल्याण तुम्हारा ध्यान कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ
पिता कल्याण जग में बड़े बड़े दुख पाए, जग में बड़े बड़े दुख पाए, हम सब शरण तिहारी आए, हम सब शरण तिहारी आए। हर लो कष्ट महा, कर दो जीवन का बंधन। हरि लो कष्ट महान, कर लो जीवन का कल्याण। ब्रह्मानंद बिन सुन लीजिए, ब्रह्मानंद विनय सुन लीजिए, प्रभु अपनी प्रिय भक्ति की, प्रभु अपने प्रिय भक्ति कीजिए। हम सब बने महा, कर दो देव आकर्षण। अब सब बने महान, कर लो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज, कर दो देव आकर्षण। आओ प्राणनाथ महाराज, कर दो जीवन का कल्याण। जीवन का हरि लो जीवन का कल्याण। नाथ प्यारे की परम पावन हम सभी का गुरु दरबार मंगल धाम से अंतर्राष्ट्रीय संत वाणी वेदक चटनी वेद शास्त्रों के श्रेष्ठ प्रवक्ता और पूरे विश्व में माँ प्राणनाथ जी का जयंती प्रारंभ करवाने वाले प्राणनाथ जी की वाणी को ये वाणी कर संसार श्री श्री परम सम्मानीय महाराज श्री ओम दिया करेंगे। अन्य समस्त महात्मा गुरुजन पुजारीजन संगीत बंधु धर्म प्रेमी मातृ शक्ति सज्जन भक्त समुदाय पवित्र आत्मा महान आत्माओं राज श्यामा जी के अति लाडले प्यारे सुंदरता की हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है वेद व्यास जी, ज्ञान अवतार है। उनके पावन उखाड़ने से 4 वेद 6 शास्त्र 70 रचना ही फिर भी उदास है। तब नारद जी ने कहा महाराज आपने बहुत परिश्रम किया है फिर भी आप उदास हो। हाँ यही खोज रहा हूँ मैं, उदास क्यों हो, क्या चिंता है। और मुझे अपनी चिंता थी नहीं, संत को कभी अपनी चिंता नहीं होती, क्योंकि तरवर सरवर संतन ये अपने नहीं होता। परमात्मा कभी फल नहीं खाता दरखत, कभी तालाब पानी नहीं पीता, इसी वक्त दरखत कभी संत अपने लिए नहीं विश्व के कल्याण के लिए होता। संत का जीवन कभी अपना नहीं होता, विश्व का कल्याण के होता है। तो मुझे अपनी चिंता नहीं है। तो कलयुग आने वाला है, कलयुग में मानव की उम्र कम हो जाए। सत्य युग में मानव की उम्र 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में मानव की उम्र 10,000 वर्ष, द्वापर में मानव की उम्र 1000 वर्ष। ये कलयुग की उम्र कितनी है? 100 वर्ष। वर्ष तो 100 है और चिंताएं कितनी है? चिंताओं का भंडार भरा हुआ है। आज से 60 साल की बात याद है, बेटी की शादी करते हुए कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की। बस
किसी ने बताया रहती वो है, अब तो बेटी कहती नहीं पापा मैं शादी करूँगी नहीं उससे, और अभी थोड़ी करूँगी, अब तो पढ़ रही हूँ, फिर मैं सर्विस लगूँगी, अनुभव होगा, फिर प्रमोशन होगा, करते 35 साल की होगी, कब की बूढ़ी होगी करेगी। माता पिता की कमजोरी है, बच्चों की शादी, उनका पढ़ाई पूरा हो गया, वो अपने पैर पर खड़े हो गए, बस इतना ही है। आगे किस्मत तो नहीं बन सकती, कोई माता पिता अपने बच्चों की किस्मत नहीं बन सकते। हाँ, संस्कार बना दो, माता पिता काम है, संस्कार बनाओ। संपत्ति की चिंता मत करो, ये भूल कर रहे हो तुम लोग। बेटा अच्छा कमाएगा, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, और फिर मैं मरूंगा तब आएगा नहीं। लोगों को संस्कार करिए, बड़ा पढ़ाया आपने, क्या अपने आप पढ़ लिया वो? आपने खून पुछा करके पढ़ाया था, चला गई नहीं, बीमार हो गए तो माता जी बस प्रमोशन होने वाला है, फिर आऊँगा, फिर कब आएगा, माँ मरने के बाद आएगा। संस्कार नहीं दिए, संस्कार देता तो बच्चा रोज फोन करता, रोज करता, शाम को करता, सुबह माँ ठीक हो नहीं, पिताजी ठीक हो ना, मैं आ जाऊँ, कल आ जाऊँगा। माता पिता कितने खुश होते हैं, इतना कहते कितने खुश हो जाते हैं कि बेटा बीमार हो, तो अभी तो टाइम नहीं है, अभी टाइम है। विदेश की संस्कृति है, एक दिन याद करते हैं, फादर डे, मदर डे, बाकी भी पहले जाते थे, अब जाते नहीं, मालिका भेज देते हो, क्या बोलते बस। और वह कल्चर यहाँ भी अपना, क्यों? क्योंकि संस्कार दिए नहीं, पढ़ाया लिखाया, पैसा कमाना था, खूब कमा, बस वो पैसा क्या कमाएगा। पिता संकट जोड़ रहे हैं, बच्चों के संस्कार बनाओ तो बच्चों आपके हर 24 घंटे बच्चे तैयार रहेंगे आपके पास आने के लिए तरसते हैं। तो कहा मेरी चिंता है कलयुग के प्राणी की, इतने झंझट पाल लेगा, आ बहन मुझे मारो। इनमें बोल रहा था बच्चों की शादी का एक समय रखो, ये करने की बहुत कमा लेगा, ये करने, ये सब बकवास है। किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ होगा? भाग्य कोई बदल नहीं सकता, न पैसा बदल सकता, न पद बदल सकता। कितने पैसा कमाए, कितने मंत्री बने, और वो मंत्री जेल में पड़ी अभी, वो जेल में पड़ी अभी, पैसा बहुत कमाया है, पूरा बिस्तर भरा हुआ है, कहाँ से बाथरूम पैसे भरा हुआ है, और पकड़े गए, अपनी जेल की हवा खा रही। यानी संस्कार थे नहीं, संस्कार नहीं थे। तो वेद व्यास जी ये कर्म कांड बना दिया आपने, ये पूजा करो, वे पूजा करो। पूजा की क्या मांगते हो? क्या सिर्फ परमात्मा से बोलो, मैं सबका भला कर सकूँ, मैं अपने माता पिता के रोग चरण दो सकूँ, मैं माता पिता की पूजा कर सकूँ, उनको मैं अपने हाथ से खिला सकूँ। बहू का कर्तव्य है, मैं अपने माता पिता छोड़ कर आई, अब मुझे नई माता पिता मिले, नई माता पिता मेरे को खुश रखूँगी तो मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। नहीं तो क्या समझता तो मुझे, मैं अभी फोन करते अपने पिता को, उनको जेल में डाल देगा। ऐसी भी हैं, अब भी हैं, मेरे पास फोन आता है, मुझे क्या करूँ, वो जेल में डाल दूँगी। क्या करे, पति डरता है, पति डर रहा है, था तो क्या लड़का तो अच्छा था, पर पत्नी डर रहा है, तो पत्नी डरेगा क्या करेगा, क्या करेगा? ठीक है, पति बहुत अच्छी धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, तो कहा ये सब तो लड़की के माता अपने कोई संस्कार नहीं दिए, लड़की ऐसा बोलती है, संस्कार दिए ही नहीं उसने, बोले बेटी घबरा मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, बस हो गया बेटी संस्कार। तो व्यास जी महाराज अपने कर्मकांड बनाए। अब एक शास्त्र और बनाओ जिससे आत्मा को मुक्ति मिल जाए, शरीर छूटे
ये आत्मा अपने मालिक के पास चली जाए, वह कृष्ण है, कथा अमृत। तब आँखें बंद करके बैठ गए, बोलते गए, शीशे लिखते गए, ग्रंथ का नाम भागवत महापुराण। भागवत पुराण की महिमा मंगला चढ़ाता है। पहले माध्यम में है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण परमात्मा के अनेक नाम है। सर्वमान नाम सच्चिदान, सत्य परमात्मा परम धाम है, चित्त आत्मा सब में है। ये आत्मा आनंद आती है, शरीर मन इंद्रिय सुख आती, आत्मा सुख नहीं आनंद आती है। सुख बाहर से मिलता है, पंखे में सुख है, एसी में सुख है। तो ठंडी हो गई नहीं मानी को 15 दिसंबर, तो पंखे में सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। यहाँ घर में सुख बदलता है, आनंद आनंद है। सुख खोजने बाहर, खोजे खोजे बाहर भीतर, वो अंतर पे था अंतर है, और वह अंदर पर चला गया। गर्मी से कोई परवाह नहीं हुआ, ये भाग्यशाली। तो परमात्मा करते क्या है, विश्व का उत्पत्ति पालसंगार सत्य और 3 काम और करते हैं। तापत्रय विनाशाय, हर प्राणी को 3 दुख, राजा है, महाराजा है, अरबपति है, खरबपति है, करोड़पति है, 3 दुख है। कौन से? आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, शारीरिक, मचात्मिक, 3 दुख दूर हो जाएंगे। अलग मंत्र नहीं है, अलग पूजा नहीं है, एक ही मंत्र है। क्या? उनकी शरणागत हो जाओ। तो क्या कहो? श्री कृष्ण चरणम मम, 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 श्री कृष्ण चरणम कृष्ण के चरण में आ जाओ, सब दुख दूर है। बस एक ही बोलो, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में, मैं आपकी शरण में। बाकी संसार वाले धोखा दे सकते हैं, उनको खास अपना कहते थे। क्या द्रौपदी का साथ दिया किसी ने? बोलो, क्या अभिमन्यु का साथ दिया किसी ने? किसने दिया? क्या ध्रुव का साथ दिया किसी ने? क्या प्रहलाद का साथ दिया किसी ने? क्या मीरा का साथ दिया किसी ने? दुनिया के खोज वो सारा, कोई सारा नहीं देगा। मतलब का है, मतलब का साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लगता को यार, तब लगता को यार यार से बोले तो रहे ना पैसा यार भूल, तेरे लिए जान दे दूंगा कब? जब नोट है तब। और उसके बाद कोई है नहीं, कोई नहीं है। तो कौन है? तो परमात्मा है। दुख में भी है, सुख में भी है। जिनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, जिनके लिए आप जय श्री कृष्ण जय राधे, जय श्री राम जय राधे, बोलो जय राधे, बोलो श्याम राधे, बोलो जय राधे, बोलो श्याम राधे,
जब बच्चा गर्म होता है माँ कितना सत्संग करती है, कितना तारतम वाणी पढ़ती है, कितना गीता पढ़ती है, कितना मीठा बोलती है, कितनी विनम्रता से रहती है, कितनी सरलता चाहती है, कितनी सबकी सेवा करती है। बच्चा गर्म है। जैसे अभिमन्यु ने चक्कर में कहाँ सीखा था? घर में सीखा था। ध्रुव और पलन भक्ति कहाँ सीखी थी? घर में सीख दी। ये माताओं से निवेदन है, जब बहू गर्भवती हो उस समय उनसे कहो सत्संग में जाओ, मैं देख धर्म का काम नहीं देखूँगा। उनसे कहो तारतम वाणी का पाठ करो, बोल करके करो, तो बच्चा गर्भ में पक्का संस्कारी बनेगा। और दूसरा, बच्चा कैसे बनता है? माँ क्या देखती है, माँ क्या सुनती है, माँ क्या बोलती है, बच्चा वैसे होता है। वहाँ तक देखा बच्चे की शक्ल भी बन जाती है। तो माँ देखते ना बैठा, उसको बहू को डिप्रेशन हो गया, शायद इसने बांग करवाई होगी। मेरे गुरुजी बड़ी परेशान, बहू को डिप्रेशन हो गया, रोती रहती है। क्यों, क्या बात है? बोले सब कहते हैं ये बेटी किसकी है। क्या बात है? हमारे तो पूरा सारे सामने हैं, ये बेटी एंग्लो इंडियन है। सब कहती बेटी है किसकी? सुनते सुनिए बेटी नहीं। और थोड़ा मेरे साथ जब ये गर्भवती कौन सा कमरा है, पति को बुलाया, सास को, कहाँ थी इसमें आई थी। जब बच्ची गर्भ में थी कुछ क्या सोचती थी, क्या देखती थी? नहीं, गर्भ अवस्था में क्या सोचा, क्या देखा, क्या सब बच्चे वैसे बन जाते हैं। ध्रुव पला इसलिए भगत में, मेरा इसलिए भगत नहीं थी। तो संस्कार माँ बनाती है। पर धुंधकारी की माँ तो धुंधली थी, शराब पीती थी, मांसाहार करती थी, ताश खेलती थी, चूड़ी लीला करती थी। बच्चा वैसे बन गया, गोकर्ण लिया भगत। आज तो अपने तो माता के साथ कर रही हूँ, आज तो अपने तो सास के साथ कर रही हूँ, आगे बच्चा तुम्हारा वैसे करेगा। तब गोकर्ण ने 16 दिन तक गया जी करवाया। गया जी श्रद्धा प्रसिद्ध है, मुक्ति हुई। राजी कौन है? सब गया जी, दादा दादी माता सब गया जी हो गए। राजी कौन है? जिसने अपने जीवन को सत्संग सेवा करते थे। भजन अलग टाइम की आवश्यकता नहीं है। आप सेवा करो, रोटी बना रही हो, झाड़ू लगा रही हो, अन्य दुकान में बैठे हो, और जितने संत आज पूजे और काम करते नाम करते हैं। ये क्या हो गया? कर्म ही पूजा है। कब बनेगा? जब कर्म करते नाम करते। रविदास क्या बोलता था? जूते बनाता था, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 12 घंटे बोला। और नामदेव क्या बोलता था? जय विठ्ठल जय विठ्ठल। कपड़े रखता था, कभी कपड़े बनाता था, क्या बोलता? सत साहिब। और आधुनिक पूजा है। कोई ब्राह्मण नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, स्कूल कभी गए नहीं, आज उनके नाम से मंदिर बने। इसे काम करते थे माता बहनों, सारे काम नौकर से कराओ। झाड़ू लगवाओ, पानी भरवाओ, नाली साफ करवाओ, कपड़े धुलवाओ, एक काम पूरा। सिर्फ रसोई आप बनाओ, बर्तन साफ नौकर करने का, रसोई आप बनाओ। क्यों? रसोई बनाते इसमें नाम जपो, नौकर नाम जप दिया। फिर भी गाने गाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए बाकी सब काम अपन करवा लो, जूठे में मत साफ करो, बड़ी है नौकर, परंतु रसोई अपने हाथ से बनाओ। तब क्या होगा? पूरे परिवार में भक्ति का संचार होगा। अब धुंधकारी प्रेम गया, आगे भागवत सुनाई, मुक्त हो गया। परमात्मा की इतना ही नहीं, अपेक्षित धर्मात्मा प्रजापालक साधु संतों का सेवक है और शिकार खेलने चलता है। कल बैठेगा, कल क्यों बैठा? क्योंकि उसने जरासंध का मुकुट लगाया। जरासंध था मांसाहारी, मांस मिट्टी खाने वाले पशु मारते हैं। श्री कृष्ण के भगत मांसाहारी नहीं होते,
तो नहीं मारते और अनेकों पशु मारे हैं, क्योंकि मुकर के कदम मांसाहारी कहते हैं। कोई भी वस्तु मिल जाए आपको कहीं भी घर में मत लाना, छोटी से बड़ी मंडल रखवा देना। आजकल व्हाट्सएप आ गए, चलो बता दिए ये मिली भाई मंडल रखी हुई है, वहाँ से अपने घर में लाना, उसको देखते कभी आ जाएगा। मुकुट लगाया था बस, और क्या ऋषि का पान किया, शराब डाल दिया, ऋषि पुत्र ने शराब दे दिया। आज के 7वें दिन तक से खत्म हो जाएगा। राज्यपाल छोड़ा और सुखदेव बन के प्रणाम किया, पैर पकड़ी गंगा जी तरफ, हे गुरुदेव महापापी हूँ, शराब पी तो मेरे सिर पर हाथ रख दो। इसे झुका नहीं, मेरे सिर पर तिलक दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ तिलक दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। गुरु की महिमा किस विदगाम, 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 गुरु चरण में बलि बलि जाओ, गुरु चरण में बलि बलि जाओ, अपने चरण की भक्ति में दो सतगुरु स्वामी, अपने चरण की भक्ति में दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ तिलक दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, बीच भंवर में जीवन नैया, बीच भंवर में जीवन नैया, बिन सतगुरु कौन खिलैया, बिन सतगुरु कौन खिलैया, जीवन नैया पार लगा सतगुरु स्वामी, जीवन नैया पार लगा दो सतगुरु स्वामी, जीवन नैया पार लगा सतगुरु स्वामी, जीवन नैया पार लगा दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। महाराज की हे परीक्षित, भाग्यशाली है तेरे पूर्वज पांडव धर्मात्मा और जापालक साधु सुंदर, उन्हें सुंदर नगर बनाया, इंद्र का नाम रखा। अब दिल्ली करते हैं, हीरे मोती जड़े जल में गिर पड़ा, बेईमानी आई मृत्यु में, दर्द हंसी आ गई, अंधों की संतान जल्दी होगी, कारण और भी हो सकते हैं पर यही बढ़िया। इसलिए कभी भी जोश में मत बोलना, जोश में मत बोलना। तो गुस्सा आ जाए तो 5 मिनट दूसरी जगह चले जाओ और बोलो मत। कोई भी गुस्सा आ जाए, आपको आता है कोई बात नहीं, तो वो जगह छोड़ दो। जिस पर गुस्सा आया है उसके पास मत रहो, 10 मिनट ठंडा हो जाएगा, फिर खुद ही जान कोई गलती हो गई थी, मुझे गुस्सा रखो में बात लगा। दूसरा, कभी भी कटु वचन मत बोलो, चाहे आपका दुश्मन हो, निंदा करने वाला हो, आपकी जड़ काटने वाला हो, कभी उसकी निंदा करो। क्यों? उसकी निंदा करोगे तो उसका पाप हमको आ जाए। उसने गलती किया कि नहीं किया, तो उसकी गलती हमारे पास जाएगी। बार बार उसको तो नहीं करो, पहले बल्कि उसका जिक्र ही मत करो। उसका कोई कहे भैया आप बंद करो, मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब खराब है तो कोई नहीं बहुत अच्छा है, तब क्यों? क्योंकि बुरा जो देखकर मैं चला, पर बुरा नहीं मिलिया कोई, अंदर खोजा अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। बुरा बदला लूँगा,
क्या किया, सबको नहीं मामा से कहा, मामा बेइज्जती कर दिया अपनी का बात, और मैं ठीक कर दूँगा। अब बड़ा कपटी था, बड़ा चालाक था, रजिस्टर जेब लगा दिया, सब कुछ कर दिया। जैसी संगत वैसी रंगत, कोने की कोठन करते होगी, बुरी संगत कोने कोठी है। अकेले रहो, सांपों के बीच में रहो, शेर के बीच में रहो, और दुष्टों के पास होते। छोड़ मन हरि विनोद का संग, जिनके छोड़ो उनसे साथ बदलो। निंदा करने वाला, घृणा करने वाला, ईर्ष्या द्वेष इसके अंदर भरा हुआ है, धीरे वो आप आ जाएगा। ध्यान रखना, अपना अरे मस्त रहो, व्यस्त रहो, प्रसन्न रहो। दूसरा क्या करता है उसका मत देखो, तो अपना भूल जाओ, तो उसको देखो तो अर्जुन तुम्हारे आगे धीरे तब पानी सब खत्म कर दिया। जो शराब भी मत पियो और ताश जुआ मत खेलो। तो ताश जुए ने क्या किया, सब खत्म। पत्नी नगर हम किया जा रहा है, सब देख रहे, विषम पेट में सारे बैठे, पांचों पांडव बैठे, ऐसे करके अधर्म, जुआ अधर्म है, शराब अधर्म का वार्ता है, बुरी संगत भी अधर्म है, कटु वचन बोलने में अधर्म है। तब पुकारा कृष्ण को, बिन काज आद महाराज लाज देंगे। साड़ी बढ़ती गई, दुर्योधन मूर्छित हो गई, पांडव वनवास जाकर वापिस आए, राज्य मांगा, बोले नहीं दूंगा, युद्ध। कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं, अरे जिद मत करो, आगे मत खोजो, पीछे आने वाले बहनों पीछे बैठ जाओ, जो पीछे आइए पीछे बैठो, वरना भी पीछे कर जाना। भगवान की जगह जा खाली बैठ जाओ, देखो फिर आगे आएगी, सबको डिस्टर्ब करके आगे आएगी। अब खड़ी मत बनो, आगे मत आओ, पीछे आने वाले पीछे बैठता पता लग गया किसी को। भगवान की जय, सबको पता लग गया तुम पीछे आइए, सबको डिस्टर्ब कर दिया। ये भक्ति तुम्हारी, तुम्हारा पाप लगेगा, तो सबका टाइम खराब कर दिया खुदा। बाकी विरान है कि तो किसी ने नहीं माना, मैं जा रहा हूँ, अरे पानी, अरे तुम्हारा पानी नहीं पीऊँगा, बोले नहीं क्यों, तुम्हारा पाप है। भाई के समझे, जैसा पीवे पानी वैसे जैसा खा लेते, काहे बिगू बिगड़ानी 12 चलते मिल चले, अन्नी खा रही और उलाना देती है। तुम ना आए प्रभु दिन सुबह हो गए, तुम आए प्रभु सुबह हो गई, तुम ना आए प्रभु सुबह हो गए, तुम आए प्रभु सुबह हो गई, तेरी पूजा की थाली धरी रह गई, तेरी पूजा की थाली धरी रह गई, तुम ना आए प्रभु सुबह हो गए, तुम आए प्रभु सुबह हो गई, तो रक्षा रहा फूल मुरझा गए, मुझे रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई, 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 तुम ना आए प्रभु सुबह हो गई, तुम आए प्रभु सुबह हो गई, आप आते नहीं कुछ बताते नहीं, आप आते नहीं कुछ बताते नहीं, बुलाने में कौन कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, क्या बुलाने में कौन कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, तुम ना आए प्रभु सुबह हो गई,
आई प्रभु हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी गई, मेरी पूजा की थाली धरी गई, तुम आए प्रभु सुन आ गई, तुम आई प्रभु हो गई। कृष्ण आ गई। आज देखी काकी चुलवा हमें भूख लगी, छप्पर छोड़ता बैठाना भूल गई, चंदन भूल गई, माला भूल गई, बैठा और फिर के खिला दिए, बड़े प्रेम से कहा अति स्वादिष्ट, जैसे माता जी रखेंगी और खाओ। बिगड़ आ गई, अरे क्या कर रही है, बकरी बना दे तो माफ कर देना, मुझे तो छिलका नीचे के रखा, कहा बिल्कुल कोई स्वाद तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अरे छिलके नहीं खाए मैं, छिलके देने तो क्या खाया, प्रेम और भाव, भाव का भूखा और भाव ही कचारे, भाव से बनता मुझे बहुत से मेरा पार है, सबसे ऊंची प्रेम जगह, सबसे ऊंची दुर्योधन की मेवा त्यागी, कीर्ति दुर्जन खाई, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम से भाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपी संग राज लगाई, प्रेम के पक्ष अर्जुन गतहारो, भूल गए ठकुराई, रात से युधिष्ठिर कीना, हमें झूठ भुलाई, अब महान पतिव्रता अनुसुईया लाभ नाच रहा है, जोर लगाने अरे जमाने जितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान कदम कभी न झुकने पाले, कभी न झुकने पाले, बड़ा प्रभु का चमत्कार अजब प्रभु की माया, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाए, प्रभु की निंदा करने वाला, हरि की निंदा करने वाला, मिट्टी में मिल जाएगा, इस जग में भगवान का
ने पाए भगवान की देव दानव समझ में क्या धैर्य भगवान जी मैं पी लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया भद्राणि पश्यन्तु। एक ही गुण करने गया खाली वही विष का दान हुआ पर गया गला नीला प्रभु का तब नीलकंठ जीवनाम नीलकंठ भगवान की। अब वामन अवतार राजा बलि का यज्ञ सुंदर घबरा गया। वैष्णव महाराज कृपा करो बड़ो सिंह वामन तर पर पीताम्बर नहीं रहा छोटा सा पीला कंबल शंख नहीं व चक्र में आठों में कमंडल वैजंती को चितमाला ने सीधी तुलसी की माला ब्रह्मांड पाने वाले के जब रही एक बरसाना जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री श्याम बोलो जय राधे जय राधे बोलो श्याम राधे बोलो जय राधे बोलो श्याम राधे आनंद की और तीन पर मांगो एक पर कर तीसरा कि तुम्हारा दाता एक बलि भिखारी बने भगवान और भगवान की जननी जनी तो भगत या दानी या सू बांधी बड़ी लग। अब है गंगा और सगराज चार दार बेटे असमें किया इनमें घबरा गया घोड़ा चुरा लिया इधर चोरी करता है सेना पीते बाकी कपिनाशन कहाँ पर और बार बार गंगा तक एक बार वही पर ठोकर भुगला बगल घोड़ा चुरा के बैठा है नकली गाड़ी पे ठोवाई। संत महात्मा गुरुजन अपने माता पिता गो माता उनकी ठक्कर लगा बड़ी तपस्या किया तो गंगा में चलाई। गंगा मैया की गंगा मैया तेरी लहर मन भाई गंगा मैया तेरी लहर मन भाई हर चरणों के निकलत ब्रह्म कमंडल आए भगीरथ तपस्या की शिवने चीज चढ़ाई हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र उत्तर क्षेत्र आई राज राज यमुना से काशी भेंट चढ़ाई भारत भूमि पावन तारे
शांति अनेक जगह दुकान गंगा जाकर ध्याई मैया अयोध्या के दर्शन में 3 रानी कौशल्या वैसे चिंता की गुरुदेव ने बड़ी कृपा किया, यह करवाया, यह का दिवाली दिया परमात्मा का अति पत्थर है। क्षेत्र छुट्टी नवमी के पावन दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्राप्त है। हम भगवान की कई दिन तक परमात्मा के बैठने दो दर्शन बनाया, बुरी का नामकरण रखा राम बच्चन। माताएं पहले चले गए हैं, गूगल से नाम रखेगा, नाम का संस्कार बहुत बड़ा है, गूगल क्या जरूरत देगा। रोज से नहीं कि पंडित भी बढ़ाओ, सदगुरु को बढ़ाओ, तो नाम की महिमा। अब आगे बढ़िए, गुरु में शिक्षा पूरा हुआ, राम के बड़े तक करते, इसीलिए विश्वामित्र महाराज आए राम साल ले लिए ताड़क बनने नर बख्शीदार में ताड़क को मारा, ताड़क बनने ताड़क मारा और तभी मंगाया, धर्म की स्थापना किया, धर्म की स्थापना किया और जनक का उनकी पत्र लेकर आया। विश्वामित्र महाराज प्रणाम स्वीकार करें, मेरी धर्म पत्नी मेरी बिटिया रानी का स्वयंवर है, हम और आप निमंत्रण करिए, अगर आशीर्वाद चले। रात्रि पत्थर की शराब पड़ी, नारी का चित्र है, बड़ी तेज हवा चली, राम के चरणों के पत्थर वीर पत्थर कीर्तन हो गया, गौतम नारी आई जाता है, भगवान की आई स्वागत हुआ, बैठाया, पूजन किया। ये शिव धनुष है, सीता एकादशी, तो धनुष को तोड़ेगा सीता सीनाता तोड़ेगा, रावण बाली कौन कर ले, राम खड़े हो जाओ, तोड़ो। आदेश गुरु का पाते चरणों में शीश झुका करके, उठ खड़े में आनंद कर श्री रामचंद्र का करे। विश्वामित्र के चरणों में श्री रामचंद्र प्रणाम किया, धनुष बाण को उठा लिया, इला डुला कर हाथों में
तत्काल कमल सा तोड़ दिया, सारा घमन मई पाल का पल में श्री राम मरोड़ दिया। जय जयकार हुआ, देवता पुरुषारी सीता ने डाला, सुनाई का बेटा दशरथ शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ बातें गिराए, स्वागत किया जनक ने, विनती किया हाथों में, आपके चार आई या चार पर गुरुदेव साथ में एक साथ अवश्य और प्यारों में एक साथ में जय जयकार हुआ। अयोध्या कई दिन तक विवाह सुना है। कार्यक्रम से अचानक बसंत से जना पड़ा और जहाँ आम दरबार लगा है, विषय राजा कौन बने, पूरी प्रधानी का राम ही राजा बनेगा। बहुमत प्रजा का प्रजातंत्र खुश हो गए, एक खुश है, खुद तैयारी करेंगे। 108 ब्रह्म पूजा करवा रहे, कल प्राप्त का नाम प्राप्त लेते आज बंटा माते एक बुद्धि बनी और राजन याद करो, बताया थी मैं आपको बताया था, तो आपने के लोगों से हाँ मांगो, बड़े मांगो, खुशी की बात है। तो सुनो फिर चरण की स्मृति में राम का राज लिखा, पक्का राज लिखा। ठीक उसी मुल्क में राम को 14 साल वनवास, पुत्र भटवाजा बने, सुनते ही उचित हो गए। राम दौड़े भी आए, केपी पढ़े के पिला समझाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पद बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पद बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पद बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पद बचन न जाए। राम सीता बनने गए और दशरथ राम है राम जिन दस के 4 पुत्र अवतारी हैं, आज उनका अंतिम संस्कार करें, पुत्र लेकर दिया उसे बुलाया गया, अंतिम संस्कार किया। पूरी पीढ़ी भरते ये एक नंबर का पापी षड्यंत्र का ही है, इसका मुख मत देखो। माँ ये तूने क्या किया, तो मुझे माँ की दंत कितना अच्छा होता, गलत मैं नहीं लूँगा ये था, मैं जाऊँगा बनवा 14 साल तो देखूँ। मात को साथ जोड़ी आई, बेटा बेटा ऐसा मत पढ़ा दो, ये तेरा कोई कसूर किसका कसूर है, अपना भाग्य था। कर मैं गति तारी नहीं डरे, देव गति तारी नहीं अनहोनी ना हुए जगत में, होनी होया चले। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शब्द के लगन धरे, राम लखन सीता गए वन को, दशरथ मरन पड़े। नख घोड़े 10 नाग पाल की, सिर पर छतर धरे। हरिचंद्र से रानी राजा, पंडित नीर भरे। राम की जय हो। बनवास चले गंगा बेरी केवट नार ले आओ, अब चल उठाओ प्रणाम चक्र मार कर। सीता मैया
आपको बोला क्यों? सुना मैंने, क्या सुना? जिसके छूते ही पत्थर की एक चिल्ला हो गई थी नारी, मेरी तो नाव काट की है, प्राणों से ज्यादा है प्यार, इसी नाव के धंधे से खाली पेटों को भरता, रोजगार दूसरा नहीं कोई निर्वाही से करता, लगने से हो गई नाव यदि नारी है, जावे घर में झगड़ा लड़ मेरे रोज घरवाली, कोई शर्त है? नहीं शर्त है क्या? 2 रुपये बहुत अरे तो दूर में धन्य केवल बड़े प्रेम से पैर धोए, पाप जंगल के कोई कर दिया, गंगा पार कर दिया तो देना होगा। ले लो मल्ला अब उतराई अब नहीं लूँगा, क्यों? बोले एक जाति की छोटी नहीं पाया, आपको समझा है संसार समझ के पार कर देना। क्या कहा? नाई से न नाई ले, धोबी से न दुलाई ले, देख के वो तेराई ना जाति ना पिगारियो, देखे वो तेराई ना जाति ना पिगारियो, देखे वो तेराई ना जाति ना पिगारियो, देखे वो तेराई ना जाति ना पिगारियो, मेरे घाट आयो ना कि तुमको उतारो है, मेरे घाट आयो ना कि तुमको उतारो है, तेरे घाट आओ ना कि मुझको उतारियो, तेरे घाट आओ ना कि मुझको उतारियो, तेरे घाट आओ ना कि मुझको उतारियो, तेरे घाट आओ ना कि मुझको उतारियो। धन्य हो केवल धन्य, इधर नहीं बाप ने पूरी हो गई, अखिल से सेवा किया, भक्त आया कुल में निपट गया राम के चरणों में, आंसू गिर रहे, पानी नहीं गंगा नहीं, आंसू गंगा जमुना बढ़ गई। 2 दिन गए, मैं आपका सेवक हूँ स्वामी, मैं 14 साल मन में था, सेवक हूँ, पक्का सेवक हूँ। राम गले लगा दिया, राम की इतने आंसू आए कि भक्त से हो गया। 16 वर्ष सेवक बोले, हाँ बोलो। अयोध्या मेरी और अयोध्या मेरी, ये चढ़ पाड़े वाली सिर्फ मेरा दिन की पूजा का बन गए बदल, और वही चढ़ को रखी, मुकुट नहीं रखा। 14 साल भक्त में चढ़ पूजा की, चढ़ पदों की पूजा किया, और आगे जमीन में सोया, ऊपर नहीं सोया, सोने का भी हाथ नहीं लगाया, बस माला लगी, अन्न नहीं खाया 14 दिन, त्यागी तपस्वी करग, महात्मा भक्त की, महात्मा भक्त की। आगे सबरी गुरु ने कहा कि राम आएंगे, मान ली बात, गुरु की बात मान ली, इतना नहीं, अनपढ़ है, मूर्ख है, गुरु मारे माफी लगी। झोंपड़ी के भाग आगे खुले जानेंगे, झोंपड़ी के भाग आगे खुले जानेंगे, यहाँ राम आएंगे, यहाँ राम आएंगे, खट्टे मीठे तेरा का आज मैं भोग नाम
सबरी बोली हे मेरे श्री राम। हाथ जोड़कर सबरी बोली हे मेरे श्री राम। ईश्वर कुटिया में आज्ञा करो विश्राम। मिठे पेड़ खिलाने ला चाक चाक इस्नान। बड़े प्रेम से खाते उन्हें राम भगवान। बड़े प्रेम से खाए राम भगवान। थोड़े से तो दिए लखन देख दिए इश्कान। थोड़े से तो दिए इसे कुटिया में आज्ञा करो विश्राम। गद हो गई और न दिया झूठी बेर खाए जात पात पूछे न कोई। तो ये प्रभु का आगे सुग्री निर्तर दिया भेजा लंका में जाओ। अशोक बैठ जाओ माँ चिंता मत करो हम राम को लेकर आएंगे। फल खाने का बहाना बनाया पूरा बगीचा तोड़ दिया। राम के बंदर कहाँ जा गया? अरे क्या ही बंदर बनाइए इसको आग लगा जाने में आग लगा तो इसको तो मर जाएगा। राम धन्यवाद आपका। अब देखो मेरा कमाल लगाई था फिर लंका मार गया। लंका जल रही है मान की राम चित्त हो ये क्या सच भैया गलती हो गई। भीषण का खुदा छीटा वापिस कर गए माफी कर ली। और आपको भ्रम है राम अकेला नहीं है। एक हनुमान लंका करा के हजारों हनुमान होंगे जब बड़ाई के मारी लाभ निकल आते। सबसे बड़ी गलती यही थी। राम ने छाती लगाते भाई तो आओ लगते राजा तुम हो गए। भगवान की चढ़ाई हुआ बहन करी दुआ। राम ने कहा परिवार खत्म। राम ने कहा सेना खत्म। बच्चा राम बन नहीं रहा। इसने सीखा घर का भेदी नहीं पा। 22 में कभी मत करना। रघुपति के पन्ने पीर चले देने रावण को पीर चले। देने रावण को पीर चले। 10 बीच बुझा काटे ना बीच अमृत शीत नाभि से अमृत शीत। लंकापति मारा गया समर भूमि दरनान। विजय हुई श्री राम की देव तेरे यश गाओ। सियावर रामचंद्र की जय जयकार। जा बीच राजा बना दिया। सीता परीक्षा दिया तो हमने दीप जलाए हुए गाने दीपमाला स्वारी आ रही है। स्वागत में नाच रही इस वक्त सवारी रघुवर की बनवास आने वाले बनवास आने वाले। बनवास में क्या था किस्मत में यह बात तो होने वाली। यह बात तो होने वाली। अब चले भरत आगे आगे शत्रुघ्न पीछे चलते। अब चले भरत आगे आगे शत्रुघ्न
ऐसा राज किया जिसका यश अब तक छाया है, जिसका यश अब तक छाया है। संपूर्ण राम की कथा करी जैसा आया फिर माया, जैसा आया भगवान की जय जयकार हुआ। राम की मर्यादा मानो तो कृष्णार्पण करें। द्वापर का समय है, मतलब जो धर्मात्मा प्रजा पसर देगी। एक आत्मा धर्मात्मा कंस अति सुंदर, 25 साल में उम्र में 70 पारित हो विश्व में 25 साल के नवयुग ने जलाशय बना दिया, बगल देखा शादी किया, अपने 2 बेटियों शादी कर दिया। कंस का नाम पूरे भारत में हुआ और आए प्रथम स्वागत हुआ। उधर में स्वागत हो रहा है, बहन देव की शादी हो रहा है और बड़ा सुंदर वसुदेव से शुभ घड़ी में शादी किया तो इतना ज़्यादा प्रेम है विवाह में, आपको नाटू बहन तो जाती प्रिय सोचते वाह भाई होता है, सब भाई होता है। यहाँ तक तो कंस ठीक है, क्योंकि स्वयं आकाश बढ़िए पूरे कन एक बहन को अति प्रिय का गोद में खिलाया। इसी बहन का 8वां बालक के मृत्यु कांड हुआ, घबरा गया। वो काल की माता है, मैं रहेगा बाँझ मैं मुझे मंत्री गला काट देता हूँ। अपनी दौड़ा क्या करो, अरे कंठ महान कंठ योदा कंठ, उन्हें कहा क्या कहिए बहन की हत्या महापाप है। बहन मैं संतान बोला मेरे बंद कर दिया, पिता को जन्म करके राजा बन गया, जुलम पर जेरे भटकी जा रही और ये गर्मी घटना होती है। अब क्या करूं, आकाश बड़ी खतरनाक है। तब हुआ न रहेगा बांस तलवार निकाली, अब खत्म कर दूंगा। उत्तर कहाँ से हुआ, देखिए क्या कर रहे हो, बड़ा पाप कर रहे हो। हर संतान तुझे दूंगा, हर संतान 1000 में एक एक करके बहन के 6 बच्चों मार, 6 बच्चों चित्र मार देता है। 7वां बड़ी रानी रोहिणी है, संकट के उसने कार्य की थी अपने मित्र नंद के पास, बलराम बलराम भगवान की 1000 सब देख रही तो 15 दिन में आकर मतलब बिट्टी कर रही भाई अब आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया मेरे बंसी के बलदैया, आजा रे कन्हैया मेरे झंडू के बलदैया, तेरा भाई अब आजा रे कन्हैया, राधे राधे टुकने आएंगे बिहार, राधे राधे टुकने आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी कले आएंगे बिहार, राधे 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 टुकने आएंगे बिहार, राधे राधे टुकने आएंगे बिहार, नक्षत्र भाकर पद
अष्टमी निर्मला दिन बुधवार अरत निशिपेना शुभ विग्रह महीने तेना शुभ घटिका शुभ लगन तिथि शुभ नक्षत्र पार मृदुलगी लिया कृष्ण अवतार लिया कृष्ण अवतार परिणाम सोते या खुल गई आगे खुल गई इन्हें चंद हुए गोकुल में स्वागत हुआ स्वागत धर्म कृष्ण शरणागत कृष्ण आज हमारे घर कृष्ण प्रधान अन्न में अंग अपार हमारे अभी होता है कृष्ण राधे आदि श्रृंगार आरती उतार बोलो में जय जयकार धन्य धन्य भाग्य हमारे धन्य धन्य भाग्य हमारे नंद के आनंद भाई नंद के आनंद भाई यशोदा के नंद भाई यशोदा के नंद भाई नंद के आनंद भाई नंद के आनंद भाई यशोदा मैया के भाई ना बताई यशोदा मैया के भाई ना बताई Thank you.